जैसा कि हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर आप देखिएगा तो वो आता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर। तो वो आपके पास आ जाता है हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आ जाता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बराबर हाफ म्यू रिलेटिव का स्क्वायर, जहाँ की म्यू आपके पास आता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और v रिलेटिव आपके पास आता है v1 माइनस v2। ये सही है। और VCM हम जानते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 होता है। तो VCM हम लोग जानते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 होता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जैसा कि मैंने बताया हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू म्यू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर मतलब कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये आएगा म्यू को अपन कहते हैं रिड्यूस्ड मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2 और v रिलेटिव आपके पास हो गया v1 माइनस v2। m1 पार्टिकल का स्पीड v1 था और m2 का स्पीड आपके पास v2 था। तो v1 cm का मतलब है कि बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम और v2 cm का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। v1 cm का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम और v2 cm का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इजी, ये आई गेस एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है।